ये संविधान के बारे में पॉलिटिकल साइंस से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो आप पॉलिटिकल साइंस से एक दो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन याद कर लीजिए जो आपको कन्फ्यूजन से दूर करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे ये पहला क्वेश्चन नहीं है, 57 नंबर क्वेश्चन है और इससे ऊपर जितना भी क्वेश्चन है सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उसको नहीं दिखाएंगे। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो राजनीतिक शक्ति तो ऑप्शन 1 में दिया है संविधान, ऑप्शन 2 में दिया है संसद, ऑप्शन 3 में दिया है संसद और राज्य विधानसभा, ऑप्शन 4 में दिया है हम लोग अथवा जनता। यानी भारत में राजनीतिक जो है, राजनीति के बारे में पूछा है। राजनीति कौन करता है? जनता करता है। हम लोग सरकार बनाते हैं तो जनता के द्वारा सरकार बना जाता है, उसको राजनीतिक शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीतिक शक्ति। संविधान कुछ नहीं है, संविधान निर्माण किया गया जाता है, संसद वो जनता के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक शक्ति जो होता है किसके द्वारा होता है? हम लोग और जनता। अब विधानसभा भी वो जनता के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? हम लोग और जनता, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, देख लीजिए शायद डी ऑप्शन भी लिखा हुआ है, डी। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? इजी क्वेश्चन है। हमारे संविधान में मूल अधिकार यानी जो मूल अधिकार जो है हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। और जो मूल अधिकार जो है भाग 3 में आता है। क्या आता है? भाग 3 में आता है। मूल अधिकार भाग 3 में आता है। ठीक है, ऐसे भाग 1 में जो है, भाग 1 में संघ राज्य, भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में जो है वो मूल अधिकार लिया गया है। ठीक है, और भाग 4 में जो है मौलिक अधिकार है, राज्य कृति निर्देशक तत्व है, और 4 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो सभी को पॉइंट का याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर हमको जो पूछा गया है वही बात करो। मूल अधिकार के बारे में पूछा गया है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कनाडा दिया है, तो कनाडा का ऑप्शन जो है स्विट्जरलैंड से, जो कनाडा का जो है, कनाडा से हमको जो संघीय व्यवस्था लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी क्वेश्चन अगर मिलना बात मिलेगा। भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? देखा आ गया ना क्वेश्चन। संघीय व्यवस्था तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और संघीय प्रणाली बोलता है तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो भारतीय संविधान का भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारत का वर्णन के बारे में बोल रहा है, तो भारत का वर्णन जो करता है वो संघ राज्य करेगा। बस कौन करेगा? संघ और राज्य करेगा। ऑप्शन यही हो गया। अर्ध संघीय और संघ राज्य का क्षेत्र महासंघ गलत है, एकात्मक राज्य गलत है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? इजी ऑप्शन, ये जो है राज्य और का संघ, ये जो है भारत का वर्णन के रूप में करता है। ठीक है ना, भारतीय संविधान का वर्णन जो करता है वो संघ राज्य का संघ करता है। ठीक है, संघ राज्य भाग 1 में आता है, अनुच्छेद जो है 1 से 4 में आता है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान के जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। कितना है? 12 अनुसूची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो प्रस्तावना जो है किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ऑप्शन में दे दिया गया है, सर्वताधारी, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय। तो संघीय इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे भी आंसर लिखा गया है डी, और संघीय जो है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो यहाँ अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है प्रस्तावना में, वो संघीय का प्रस्तावना में नहीं किया गया है, और धर्मनिरपेक्ष किया गया है, समाजवादी किया गया है, और लोकतंत्र और गणराज्य किया गया है। संघीय व्यवस्था जो है वो प्रस्तावना में नहीं किया गया है। ठीक है, अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया पूछा है, तो संघीय का जो है नहीं किया गया है, संघीय हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, संघीय नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? तो ये जो क्वेश्चन है 22 भाषा है, और ध्यान रखिएगा 12 ही अनुसूची दिया है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अभी जो अनुच्छेद 395 है, लेकिन वर्तमान में 444 है। ये भी ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कितना है पूछ देगा, तो 444 है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है
संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? प्रस्तावना में भारत को एक ऑप्शन दिया है, ए में सर्वधारी लोकतंत्र समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन बी में समाजवादी अर्थ लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतंत्र सत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सर्वधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य गणराज्य। देखिए अब इसका मतलब क्या, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र गणराज्य जो है 2 नंबर पे दिया गया है और ऑप्शन 2 ही मैच करता है। और इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन में ये लोकतंत्र गणराज्य लास्ट में लिख दिया गया, इसलिए वो भी गलत है। लोकतंत्र 1 नंबर पे दे दिया, गलत है। पहले जो है प्रस्तावना में भारत को कहा गया था, पहले कहा गया था शब्दाधारी, इसके बाद समाजवादी धर्मनिरपेक्ष के बाद जो है लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषय की संख्या कितनी है? संघ सूची में विषय की संख्या जो है, विषय की संख्या पूछा है। संघ सूची में विषय की संख्या 97 है। कितना है? 97। संघ सूची में विषय की संख्या कितना है? 97 है। ठीक है, भारतीय संविधान के जो है पूछा है संघ सूची में विषय की संख्या कितनी है? संघ सूची में विषय की संख्या कितनी है? तो 97 है। ठीक है, कितना है? 97। ध्यान रखिएगा, संघ सूची की संख्या कितना है? 97। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा के कहाँ संविधान के कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक आपको पहले बताया आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ऑप्शन डी देख लीजिए, हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर भी है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, न्याय है, भारतीय है, समानता है, लेकिन बेशक मानवाधिकार नहीं है। ऑप्शन डी हो गया, यहाँ पर भी डी है। देख लीजिए, आपको बहुत ही क्वेश्चन इजी और शानदार पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो एकल नागरिकता, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एकल नागरिकता जो इंग्लैंड से लिया गया है, अच्छा क्वेश्चन ये भी। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। कहाँ से अपनाया गया? तो इंग्लैंड से। यहाँ फ्रांस ऑप्शन है, तो फ्रांस तो नहीं मारिएगा कन्फ्यूजन के लिए। कनाडा पता है, यूएस पता है। ठीक है, तो इंग्लैंड के बारे में नहीं पता था, तो यहाँ भारत की एकल नागरिकता कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से ली गई है, इंग्लैंड लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? अपना अवधारणा कहाँ से? एकल नागरिकता, और नागरिकता जो आता है वो भाग 2 में आता है, अनुच्छेद जो है 5 से 11 में आता है। ये भी चीज़ को ध्यान रखना है। एकल नागरिकता भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 में, और ये इंग्लैंड से लिया गया है एकल नागरिकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इजी क्वेश्चन ये भी है। अरे भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करेगा? तो राज्य संघ के रूप में वर्णित करेगा। कैसे करेगा? राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। महासंघ राज्यमंडल गलत है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छा से मारिएगा तो आपको ऐसा क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, हर एक एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, तो भारत का संविधान इस रूप में, तो राज्य संघ रूप में वर्णित करता है। किस रूप में करता है? राज्य संघ के रूप में करता है। ये ऑप्शन देख लीजिए, कहीं भी होगा, और एकात्मक राज्य, ये सब गलत है। ये सेम क्वेश्चन था और पूछ देगा नागरिकता कहाँ से लिया गया? तो इंग्लैंड से। ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान को शीर्ष केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संघीय प्रणाली आपको पहले बताया कनाडा से लिया गया संघीय प्रणाली बोले, संघीय व्यवस्था बोले। ठीक है, तो कनाडा से लिया गया है, तो ऑप्शन जी है, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार का मतलब हुआ भारत में जो अपना अधिकार बनाता है। तो अधिकार कौन बनाता है? जनता बनाता है, समाज बनाता है। तो भारत की जनता यहाँ दिया है, समाज के सभी वर्ग के लोगों प्रतिनिधित्व करता है। संविधान सभा गलत दिया है, भारत की जनता हो जाएगा। क्या अधिकार किसका रहता है? प्राधिकार। हम बोले ना भारत की जनता, तो भारत की जनता देख लीजिए, ऑप्शन सी है। ठीक है, भारत का संविधान पर प्राधिकार का मतलब अपना अधिकार किसका रहता है? भारत की जनता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राधिकार। इजी क्वेश्चन था और ये
SSC CGL में पूछा गया है, इसको बहुत बार पूछा गया है रिपीट से, आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा, देखिए आयरलैंड नहीं होगा और USA कनाडा नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सॉरी USA ही होगा, अमेरिका है, सॉरी ऑप्शन मिस हो गया, USA से लिया गया है, USA यूनाइटेड ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान अमेरिका से ही लिया गया है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा किसके द्वारा लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है न्यायिक समीक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? तो संविधान में उद्देश्य समाजवादी पंथ जो है शब्द किसका? तो 42वां संविधान संशोधन जो है 1946 हो जाएगा। संविधान निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जाति स्वतंत्रता जो भी जोड़ा गया वो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसको भी ध्यान में रखना है। सर्वसम्मत संसद की अवधारणा किस देश से की लेन देन है? यानी संसद की अवधारणा किस देश की लेन देन है? तो संसद की अवधारणा देखिए किस देश की लेन देन है? इंग्लैंड की। यहाँ बोला है सर्वसम्मत संसद की अवधारणा किस देश से लेन देन है? तो इंग्लैंड से। इंग्लैंड क्या है? भारत नहीं है और जापान और फ्रांस भी नहीं है। दोनों का अवधारणा किस देश की लेन देन है? इंग्लैंड की लेन देन है, ठीक है। और इंग्लैंड से जो है एकल नागरिकता भी लिया गया है। और संसद की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से ही भी ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, पहला नंबर क्वेश्चन एक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान के जो है अस्थायी सदस्य बने थे, ठीक है। और इसमें जो है पूछा गया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य का नामांकन नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देख लीजिए ऑप्शन में, हमारे हिसाब से तो आयरलैंड है, तो आयरलैंड ही दिया गया है, ठीक है। आयरलैंड कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। देख लीजिए ऑप्शन बी दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य का नामांकन, राज्यसभा के सदस्य का नामांकन जो है वो जो है आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? संविधान किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का नामांकन जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। इसमें दक्षिण अफ्रीका और है, सब कन्फ्यूजन ऑप्शन ये सब नहीं मारिएगा, ठीक है। आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा का जो है सदस्य का नामांकन किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड, ठीक है। और आयरलैंड से राज्यसभा का जो है नामांकन, और आयरलैंड से जो है संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व भी आता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ये बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हम 100 क्वेश्चन तक बात करेंगे अभी फिलहाल, चाहे जितना टाइम लगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान के राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली, राष्ट्रपति हो या राज्यसभा वही होता है। राज्यसभा जो उच्च सदन हुआ, क्या हुआ? ये भी क्वेश्चन अच्छा बार बनता है। राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, क्या होता है? उच्च सदन। और लोकसभा जो होगा निम्न सदन हो गया। यहाँ राष्ट्रपति चुनाव जो प्रणाली जो किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ही लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति हुआ, राज्यसभा दिया, तो आयरलैंड से ही लिया गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन होता है, ठीक है। और लोकसभा जो है निम्न सदन हुआ, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची जो है वो समवर्ती सूची, अच्छा क्वेश्चन है। हमारे हिसाब से देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया होगा, क्योंकि समवर्ती सूची यही दिया था। तो ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ही है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किसके लिए दिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया क्या दिया है? समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची दिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपको देखिए 4 ऑप्शन के बारे में पता था। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से जो है आपको पहले बता दिए संसदीय प्रणाली लिया गया है, संसदीय प्रणाली लिया गया है। और कनाडा से जो है
वो संघीय व्यवस्था लिया गया है, और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, मूल अधिकार बोलिए, ठीक है। तो समझ गए यहाँ तक क्वेश्चन। तो संवर्धित सूची में क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है डी मारेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। परम शक्ति के बारे में पूछा, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में होती है। तो परम शक्ति जो हुआ वो जनता के हाथ में होती है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में होती है भाई। अगर विजय विजय कराएगा, जीत हार का जो, हाँ जीत हार का जो बाजी मरवाएगा वो जनता करवाएगा, चाहे आपको पीएम बनाए या सीएम बनाए, वो कौन करता है, वो जनता करता है तय, ठीक है। तो जनता के द्वारा हुआ, और ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, इसलिए आप इजी क्वेश्चन है। बोला गया है प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में होती है, तो जनता के हाथ में होती है परम शक्ति। संविधान के हाथ में नहीं होता है, नहीं संसद, नहीं राष्ट्रपति। और जो परम शक्ति होता है, प्रस्तावना के परम शक्ति जनता के हाथ में होता है, जनता तय करता है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, आ गया संसदीय प्रणाली डैश है, क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है। लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है। संसदीय प्रणाली पूछा, संसद संविधान संशोधन कर सकती है। संसदीय प्रणाली पूछा, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी हुई है। देखिए, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है, संसदीय प्रणाली पूछा, संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। लोकसभा में क्या है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। जैसे पीएम पद जो है, पीएम पद के अंदर कितना मंत्री है, लोकसभा के अंदर आता है, उसका विधानसभा। तो ये जो है लोक ऑप्शन में दिया है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है कि ओकरा में जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा की में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। लोकसभा को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, ये गलत दिया है। लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है, लेकिन ये संसदीय प्रणाली के बारे में पूछा है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है, और आराम से लोकसभा में मंत्रिपरिषद का उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संसदीय प्रणाली, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता, सरकार संसदीय रूप, न्यायपालिका, सरकार का आध्यात्मिक रूप, और संघीय सरकार। ये संघीय सरकार है, संघीय सरकार है, सही है। सरकार का संसदीय रूप भी है, न्यायपालिका भी है संविधान के विशेषता में, लेकिन ये हम कहीं नहीं पढ़े अभी तक। सरकार का आध्यात्मिक रूप, सरकार का आध्यात्मिक रूप का मतलब हुआ, सरकार का आध्यात्मिक रूप का मतलब एक ही रूप, आध्यात्मिक रूप का मतलब क्या हुआ, एक ही रूप, ठीक है। ये कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, सरकार का आध्यात्मिक रूप नहीं है। ये भारतीय संसद सरकार का संसदीय रूप है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संघीय सरकार भी है, ठीक है, संघीय सरकार भी है, लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, सरकार का आध्यात्मिक रूप नहीं है। कौन है, सरकार का आध्यात्मिक रूप नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। न्यायपालिका है, ये संसदीय है, संघीय सरकार है, ठीक है, लेकिन ये आध्यात्मिक रूप नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन रखना है, सी ऑप्शन याद देख लीजिए यहाँ भैया। अगला ऑप्शन देख लीजिए, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, संविधान में कहीं, प्रस्तावना में तो कहीं, संविधान में कहीं नहीं। यह पूछा है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, संविधान में कहीं पर नहीं, कहीं नहीं। अनुच्छेद 368 ये सब गलत हुआ, भाग 368 प्रस्तावना, ठीक है। इसका ऑप्शन संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग जो है कहीं पर भी नहीं हुआ है, कि है संविधान में कहीं भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका जो है सी हो जाएगा करेक्ट, और आप सी करेक्ट आंसर मारिएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर सी है, ठीक है ना। भारत में संविधान संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ, तो संघीय शब्द का कहीं नहीं,
संघीय व्यवस्था भले कनाडा से लिया गया, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पे नहीं हुआ, संविधान में कहीं पर नहीं होगा ऑप्शन। संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं हुआ संविधान में। ठीक, प्रस्तावना हुआ है, अनुच्छेद हुआ है, भाग हुआ है, लेकिन ये संविधान में कहीं पर नहीं पड़े संघीय शब्द। ठीक है, संविधान में कहीं नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है, अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है वो राज्य संघ क्या होगा, इंडिया या अथवा राज्य है, भारत है वो राज्य संघ बताता है। एकात्मक संघीय ये सब गलत है, संघीय व्यवस्था संघीय राज्य ये सब गलत है, राज्य संघ सीधा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान आपको पहले बताया, भारत में लोकतंत्र कैसा है। लोकतंत्र जो है प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र जो है प्रतिनिधित्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है संविधान कैसा है। संविधान संघीय है, ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या होगा, संघीय होगा, संघीय संघीय है। संविधान कैसा है, संघीय है। लोकतंत्र प्रतिनिधित्व, ऑप्शन ए, देख लीजिए, और उसमें गलत हो गया, मिस्टेक पॉइंट। संविधान कैसा है तो संघीयबद्ध तो होगा, लेकिन अर्ध संघीय भी ऑप्शन दिया है। भारतीय संविधान कैसा है, संघीयबद्ध और अर्ध संघीयबद्ध दोनों है। देख लीजिए, यहाँ पे मिस्टेक पॉइंट दे दिया, मिस्टेक मार दिए, अर्ध संघीय और संघीयबद्ध दोनों है। संविधान कैसा है, क्वेश्चन भिविया है, मिस्टेक करने का मतलब ये क्वेश्चन भिविया है। भारत में संविधान कौन सा है, तो संघीय और सॉरी एक मिनट, संघीयबद्ध और अर्ध संघीय और संघीयबद्ध होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एकात्मक राष्ट्रपति संघीय गलत है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अर्ध संघीय और संघीयबद्ध। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सोचे थे 100 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा।